दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लगातार बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब की जयंती ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन RDSO जोन लखनऊ में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दरवाजे पर से आप देख सकते हैं, जहां कार्यक्रम होना था दरवाजे को बड़े शानदार तरीकों से सजाया गया था और अलग अलग तरह की कलाकृतियां जमीन पर दीवारों पर उकेरी गई थी। आप सामने देख पा रहे हैं, जय भीम, शिक्षा को लेकर के तथागत बुद्ध को लेकर के तमाम तरह की यहाँ चीजें लगाई गई थी और तमाम बच्चे बड़े लोग धीरे धीरे हॉल में आते जा रहे थे और हॉल तमाम लोगों से लगातार भरता हुआ भी जा रहा था। कार्यक्रम को लेकर के सब लोग इंतजार में पहले से बैठे थे और सब लोग अपने विशिष्ट मेहमानों का इंतजार बड़ी ही बेसब्री और संयम के साथ कर रहे थे। आप सामने देख पा रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। इसी बीच ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी, प्रेम सिंह जी व दिल्ली से आए अन्य लोगों का इस कार्यक्रम में आगमन हुआ और धीरे धीरे सब लोग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे और हॉल में अंदर एंट्री जैसे ही कि सब लोगों ने खड़े होकर के सभी अपने विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया और सबने उनसे हाथ मिलाए, सबने धन्यवाद किया, उनके आने के लिए सबको धन्यवाद भी किया। आप सामने देख पा रहे हैं, सब लोग कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ मिला रहा है और इसी को लेकर के सब लोग बड़े खुश थे। सब लोगों को सामने की कुर्सियों पर बैठाया गया, सब लोग आराम से सबको सबसे पहले बैठाया गया और उसके बाद कार्यक्रम की आगे की शुरुआत के लिए अनाउंसमेंट लगातार किए जाने लगे। सब लोग अब कार्यक्रम की शुरुआत होने की इंतजार में थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे। इसी बीच तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर पर तथागत बुद्ध के सामने आप सामने देख पा रहे भंते जी ने एक मोमबत्ती जलाई और उसके बाद विशिष्ट मेहमान ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने व प्रेम सिंह जी ने, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो है, उन्होंने मिलकर के बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। और सामने आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं कि बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए सब लोग कितने प्रफुल्लित हैं, कितने खुश हैं, क्योंकि ये मौका बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है। वो ऐसी मानव की तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं जिसको दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज माना गया है, बताया गया है और जाना गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं, वो सूरज हैं जिसके आगे हर इंसान को नतमस्तक होना पड़ता है। इसके बाद एक एक करके सभी ने तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी लोग लाइन में आ रहे थे और बाबा साहब की तस्वीर के आगे एक एक करके अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। उधर कई लोग मंचों से बाबा साहब को लेकर के अपने अपने विचार लगातार जारी भी कर रहे थे, बता भी रहे थे। लोगों लखनऊ के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी, अन्य जिलों से भी, अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हुए थे और सब लोग बाबा साहब की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि कर रहे थे, तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। और ये श्रद्धा सुमन का ये सिलसिला काफी देर तक चला। महिलाओं की संख्या भी इस कार्यक्रम में काफी ज्यादा थी। महिलाओं ने भी संख्या इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अच्छी बात है कि आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग लगातार अभी भी बाबा साहब की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि कर रहे हैं, अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको पुष्पांजलि करते हुए सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं। और चूंकि ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि करते हुए कितनी बड़ी खुशी होती होगी, ये वही जानता है जो उनके चरणों में, उनकी तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उसकी खुशी, बाबा साहब की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि करने की खुशी बयां करना शायद नामुमकिन है। आप सामने देख पा रहे हैं, लंबी लाइन लगी है और दुनिया में केवल अकेले व्यक्ति हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी जयंती महीनों से ज्यादा मनाई जाती है। आप सामने देख पा रहे हैं, अभी भी लगातार भीड़ जारी है। इसी बीच भंते जी ने सबको धमदेशना यानी कि बुद्ध वंदना और सबको तीसरा पंथी कराया। अहं वन्दामि
बध्नामि सर्वदा ओकास अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। बुद्ध वंदना व तीर्थन पंचशील ग्रहण कराने के बाद अब बारी थी बंते जी की धम्म देशना की। तो बंते जी सभी को बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में वहाँ बैठे तमाम लोगों को बहुत ही शानदार और बेहतर जानकारी दी, जिसको वहाँ बैठे तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। इसके बाद कार्यक्रम विधिवत रूप से चल रहा था। इसी बीच कुछ बच्चों ने अलग अलग समय को लेकर के, हाथों में दफ्तियां लेकर के, अलग अलग समय को लेकर के बाबा साहब के जीवन के बारे में उकेरी गई ये जो दफ्तियां हैं, ये बाबा साहब के जीवन के बारे में अलग अलग जो उनके क्षण हैं, जो उनके मौके हैं, जो उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र रहे हैं, उनको लेकर के तमाम बच्चों ने वहाँ बैठे तमाम लोगों को जानकारी दी। छोटे छोटे बच्चे हाथों में दफ्तियां लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की कुछ घटनाओं को यहाँ उकेर रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे। और एक छोटा बच्चा बीच में बाबा साहब की बिल्कुल उनकी तरह स्टैचू बनकर वहाँ खड़ा हुआ था। बच्चों में ये प्रेरणा जगती है, बहुत अच्छी बात है। ये कार्यक्रम के लिए हम यहाँ की टीम को भी बधाई देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में अभी से ही वो लोग इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं, इस बात को जागृत कर रहे हैं कि बाबा साहब का जीवन कैसा था। इसी बीच मेहमानों के सम्मान का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले ऑल इंडिया सेक्रेटरी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी का स्वागत किया गया। स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले अशोक कुमार जी को शॉल पहनाया गया, उसके बाद बुके दिए गए और उनका मंच पर भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ एक उनको प्रतीक चिन्ह देकर भी अशोक कुमार जी का मंच पर स्वागत किया गया। सामने आप देख पा रहे हैं कि अशोक कुमार जी भी कितने खुश हैं। उसके बाद प्रेम सिंह जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, उनका भी स्वागत किया गया और अशोक कुमार जी का स्वागत पहले हुआ, उसके बाद प्रेम सिंह जी का हुआ, उसके बाद अन्य जो लोग हैं उनका भी स्वागत बड़े ही शानदार तरीके से किया गया। संजीव गोयल जी ने अशोक जी का स्वागत किया और अन्य लोगों ने, जो बाकी हमारे मेहमान थे, जो विशिष्ट मेहमान थे, सबका एक एक करके स्वागत मंच पर किया गया। स्वागत की ये बेला काफी देर तक चली क्योंकि तमाम जो विशिष्ट मेहमान थे सभी का एक एक करके मंच पर स्वागत किया। सबको पहले एक शॉल पहनाया गया, उसके बाद बुके दिए गए, उसके बाद उनको प्रतीक चिन्ह दिया गया। कई प्रोफेसर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, बंते जी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनका भी मंच पर भली भांति और अच्छे माहौल में स्वागत किया गया, उत्साह के साथ स्वागत किया गया। आप सामने देख पा रहे हैं जो सम्मान ले रहे हैं वो भी खुश हैं, जो सम्मान दे रहे हैं उनका तो खुशी का ठिकाना ही क्या। आप सामने देख पा रहे हैं कि लगातार स्वागत की ये जो कड़ी है बढ़ती जा रही है और मंच पर बैठे तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया गया। और हो भी क्यों ना, स्वागत होना भी चाहिए। हमारे देश की परंपरा है कि आए हुए तमाम मेहमानों का हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत का सिलसिला भी काफी देर तक चलता रहा। आप सामने देख पा रहे हैं एक और शख्स हैं जिनका स्वागत वहां पर मंच पर किया जा रहा है। उनको भी शॉल पहनाया गया, बुके दिए गए और फिर अंत में उनको प्रतीक चिन्ह देकर दिया गया। कार्यक्रम के इस स्वागत के इस वेला में संजीव गोयल जी ने फिर सबसे पहले अंत में बंते जी को बुके देकर और प्रतीक चिन्ह देकर बंते जी का भी स्वागत किया और सबका आशीर्वाद लिया। और बंते जी ने भी सबको मंगल कामनाएं दी इस काम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। और देखिए संजीव गोयल जी किस तरह बंते जी का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद कई लोगों ने मंच से अपने अपने विचार रखे बाबा साहब के जीवन को लेकर के। कई लोगों ने मंच पर
उनके जीवन के संघर्षों को लेकर के, बाबा साहब के जीवन से जुड़ी बातों को लेकर के मंच से अपने अपने विचार साझा किए। छोटी बच्ची ने भी वहाँ एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उसके बाद आप हम सामने देख पा रहे हैं कि वही छोटे छोटे बच्चे एक बार फिर से मंच पर हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे थे। उन्होंने बाबा साहब के जीवन से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसके बाद कुछ महिलाओं ने गीत गाए, कुछ लोगों ने डांस भी किया और सामने देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में लगभग आकर के ऑल इंडिया सेक्रेटरी रेलवे महासचिव के जो अशोक महासचिव हैं उनकी पगड़ी पहनकर स्वागत किया। साथ ही अन्य लोगों का भी मंच के नीचे स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में अशोक जी ने और प्रेम सिंह जी ने दोनों ने मंच से अपनी बातें रखी। साथ ही अन्य लोगों ने भी मंच से अपने विचार बाबा साहब को लेकर के साझा किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में अध्यक्ष संजीव गोयल जी, कार्यकारी अध्यक्ष रोशन कुंडलाना, वीरेंद्र पासवान अपर महामंत्री, अरविंद सिंह कोषाध्यक्ष व सुभाष चंद्र महामंत्री, इन सब के मिले जुले और वहाँ के तमाम जो SC/ST से जुड़े लोग हैं उनके सबके साझा प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। इस कार्यक्रम में अंत में हमने अध्यक्ष संजीव गोयल से बातचीत की और उन्होंने अपने विचार को जिस तरह से साझा किए। आज भव्य प्रोग्राम हुआ बाबा साहब की जयंती को लेके। 135वीं जयंती यूं तो भारत ही नहीं विदेशों के अंदर बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। और आडियोस के अंदर देखा आपने कि बाबा साहब की जयंती को बड़े ही तसल्ली से जो आए हुए आगुन्तक हैं उन्होंने वक्ताओं को बड़े पैमाने पर सुना। हमारे बीच में संजीव गोयल जी। संजीव गोयल जी, आप हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हो और एक जयंती इस तरीके से मनाते हो, एक VIP कल्चर से, जो बाबा साहब ने कहा था कि टाई और कोट में जब रहोगे तो लोग भी देखेंगे कि हाँ ये कोई महान व्यक्ति है। वही महान व्यक्ति के चलते हुए आपने ये प्रोग्राम रखा। क्या खासियत थी इस प्रोग्राम की और क्यों आपने प्रोग्राम करा? सर, हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम है हमने बाबा साहब की थीम को देख के बनाया है। बाबा साहब, जैसे आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा है, बाबा साहब के व्यक्तित्व को आपने खुद निखारा है। बाबा साहब सच बच के रहना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हम किसी से कम नहीं। हम भी इसी तरीके से सारी जयंती का प्रोग्राम जो भी करते हैं बिल्कुल दही मलाई से लेके मतलब केवड़ा तक हर चीज का उपलब्ध कराते हैं। हर चीज में लोगों का व्यक्तित्व को डॉक्टर लोग बुलाते हैं, डॉक्टर्स हमारे आते हैं, बुद्धि भी आते हैं। उनकी नई थीम होती है, वो 10 साइड तक देखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मैं बुलाता हूँ और भव्य तरीके से मान रहा हूँ कि हम भी बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गोयल साहब बाबा साहब को मात्र 6 दिसंबर 14 अप्रैल को ही याद करते हैं। बाकी सारे दिन अपने घरों के अंदर सोते हैं, बीवी और टीवी में मस्त रहते हैं। क्योंकि जिस आरक्षण की बदौलत वो यहाँ आए, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के अपने परिवार के लोगों को नहीं देखा कि उनकी एजुकेशन कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। बहुत सुंदर सवाल आपने किया। इसी सवाल को हम ही उठा रहे हैं, जो आपने सवाल किया, बहुत सुंदर सवाल। इसी सवाल को उठाते उठाते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी हम लोग उठा रहे हैं। भाई, हम लोग अगर केवल 1 दिन 2 दिन मना के 6 दिसंबर 14 अप्रैल मना के अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे लिए ये नहीं है। हम रिसर्च सेंटर है, हम उस पर भी रिसर्च करते हैं कि हमको कितने दिन तक हम अम्बेडकर महा मनाते हैं। 14 दिन तक, 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक हम पूरा महा मनाते हैं, जिससे पूरे माह तक पूरे 30 दिन लगातार जयंती का प्रोग्राम जगह जगह हर मोहल्ले हर गली में चलता रहता है। और हम लोग जाते, एक बाबा साहब की एक किताब थी पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, उस किताब को हम लोगों ने बांटा है, जगह जगह बांटा है हमने। बाबा साहब की वो किताब को हम लोगों ने जगह जगह बांटा है। और क्योंकि हम बाबा साहब को चूंकि इंजीनियर रिसर्च सेंटर में हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, हम 10वीं भाषा तक कर पा रहे हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कहूँ। सर, बाबा साहब ने जिस तरीके से बाबा साहब को सब जानते, सब पहचानते हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे और आप इतना प्रयास कर रहे हो, इतना प्रयत्न कर रहे हो कि बाबा साहब की बात को माने। हम बाबा साहब की संतान है, बाबा साहब ने हार नहीं मानी तो हम कैसे हार मान लें। आप थे संजीव गोयल जी, जो कि हर साल बाबा साहब का जो कल्चर है, बाबा साहब की जो छोरी थी, उसको लेकर हर साल बाबा साहब का जन्मदिन बड़े पैमाने के अंदर मनाया जाता है। कैमरामैन जयराम के साथ RDOS लखनऊ से।